हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगिर। और जैसा कि बेटा आपको पता है कि जो ये मीडियम्स ऑफ एडवर्टीजमेंट चल रहे थे ना, उनमें जो फर्स्ट वाला टाइप था या जो फर्स्ट वाला मीडियम है या जो फर्स्ट वाला जो तरीका है जो कि एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने के लिए उपयोग में लिया करता है, वो है बेटा आउटडोर एडवर्टाइजिंग। इसके बारे में मैंने इससे जस्ट पहले एक वीडियो बना डाला है और उस वीडियो में बेटा हमने कम्प्लीटली आउटडोर एडवर्टाइजमेंट की मीनिंग, उसके जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बड़ी डिटेल से हमने देखा था। आज के इस वीडियो में बेटा हम दो जो मीडियम है एडवर्टाइजिंग के, जिनमें फर्स्ट है प्रिंट और प्रेस मीडिया और सेकंड है बेटा मैगजीन और जर्नल, इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट के सेकंड मीडियम की बात करें तो वो है बेटा प्रेस और प्रिंट एडवर्टाइजिंग। व्हेन द बिजनेसमैन advertises products and services through newspapers, it is called press advertising और print media advertising। जब भी कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर्स के थ्रू दिया करता है तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट को हम प्रेस या फिर प्रिंट एडवर्टाइजिंग कहा करते हैं। यदि कोई भी बिजनेसमैन न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करना चाहता है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो उन्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। उसमें फर्स्ट है बेटा साइज ऑफ मैसेज, मतलब जो भी मैसेज या जो भी इंफॉर्मेशन वो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक को या अपने कस्टमर्स को देना चाहता है, तो सबसे पहले उसे डिसाइड करना होगा कि जो भी वो एडवर्टीजमेंट करने वाला है उसकी इंफॉर्मेशन या जो मैसेज है उसकी साइज क्या होगी, मतलब उस मैसेज में वो किन किन बातों को इंक्लूड करेगा। मैसेज का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही खर्चा बिजनेसमैन को अपने एडवर्टीजमेंट पर उठाना पड़ता है। यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है ज्योग्राफिकल रीजन। सबसे पहले एक बिजनेसमैन को ये डिसाइड करना होगा कि वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की रीच कहां तक लेना चाहता है। यदि वो अपने प्रोडक्ट को लोकल एरिया में एडवर्टाइज करवाना चाहता है तो उसे लोकल न्यूज़पेपर को चुनना होगा। यदि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की जानकारी या जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टेट या नेशनल लेवल पर देना चाहता है तो उसे उस तरह का अखबार चुनना होगा। यदि हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो वो है बेटा कॉस्ट ऑफ स्पेस। इसके अंतर्गत किसी भी बिजनेसमैन को ये डिसाइड करना पड़ता है कि यदि उसने मैसेज या पूरी डिटेल अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में देना चाहता है तो वो अखबार में ज्यादा जगह घेरेगा, और ज्यादा जगह घेरेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो खर्चा है एडवर्टीजमेंट करने का वो भी ज्यादा आएगा। तो इन 3 पॉइंट्स का एक बिजनेसमैन को हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का जो एडवर्टीजमेंट है वो न्यूज़पेपर के थ्रू देना चाहता है। यदि हम टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की बात करें, मतलब एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में दिया जाता है, वो बिजनेसमैन 2 तरीकों से न्यूज़पेपर में ऐड दे सकता है, जिसमें फर्स्ट है क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग और सेकंड है बेटा नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग। अभी दोनों टाइप के जो एडवर्टाइजिंग होते हैं वो क्या होते हैं, तो चलिए बेटा अब आगे जाकर हम ये देखेंगे कि इन दोनों तरह के एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है। यदि हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग की बात करें तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग is printed at specified page under following specific headings। तो बेटा न्यूज़पेपर में क्या होता है, एक स्पेशल पेज होता है, उस पेज पर आप केवल और केवल एडवर्टीजमेंट ही देख पाएंगे। तो इस तरह की जगह पर यदि कोई भी एड चलता है या कोई भी एड प्रिंट करवाया जाता है स्पेसिफिक हेडिंग के अंडर में, तो उस एडवर्टीजमेंट को हम बोला करते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट। जैसे आपने अपने न्यूज़पेपर में ये जो हेडिंग मैंने यहाँ पे 6 हेडिंग्स लिखी हुई है वो जरूर किसी न किसी एक स्पेशल पेज पर जरूर देखी होगी, जिसमें फर्स्ट है टेंडर्स, और टेंडर्स वाली जो हेडिंग होती है या जो एडवर्टीजमेंट होते हैं इनमें केवल और केवल टेंडर वाले एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। ऑक्शन में क्या होता है बेटा, किन्हीं चीजों की नीलामी करनी हो तो इस तरह की जो एडवर्टीजमेंट है वो ऑक्शन के अंडर में आते हैं। ऐसे जॉब वाले, परचेज और सेल वाले, एजुकेशन या मैट्रिमोनियल्स। मैट्रिमोनियल्स का मतलब होता है शादी के लिए, विवाह करने के लिए जो भी लड़की या लड़के होते हैं ना, उनकी जो पूरी डिटेल है वो मैट्रिमोनियल हेडिंग में लिखी जाती है। तो इस तरह से न्यूज़पेपर के स्पेसिफिक जो पेज होते हैं वहां पर स्पेसिफिक हेडिंग के अंडर में जो भी एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं उनको हम क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट कहते हैं। अगर हम बात करें नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग की तो बेटा नॉन क्लासिफाइड एड्स जो होते हैं ना, ये प्रिंट होते हैं कहां पर, ऑन एनी पेज ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर के किसी भी पेज पर आप इन एड्स को दिखा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजर्स चॉइस। एक एडवर्टाइजर या जो बिजनेसमैन है अपनी चॉइस के हिसाब से न्यूज़पेपर के किसी भी पेज पर इस तरह का एड जो है अपने प्रोडक्ट का दिखा सकता है। इसी के साथ में अट्रैक्टिव कलर्स एंड पिक्चर्स आर यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और जो नॉन क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, उनमें किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन दिखानी हो, उसका मैसेज देना हो, तो वो बेटा काफी कलरफुल स्टाइल में लिखा जाता है और उसके साथ में आप अपनी जो पिक्चर्स हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हो।
अगर हमें क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड एड्स को अच्छी तरह से समझना है तो हमें इनका डिफरेंस निकालना होगा। तो यहाँ पर बेटा जो आपको टेबल दिख रही है, तो इस टेबल के थ्रू मैं आपको क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड जो एड्स होते हैं ना, उनके बीच में डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। अगर हम बात करें फर्स्ट डिफरेंस की, तो वो है बेटा स्पेस रिक्वायरमेंट। तो जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं जो कि एक स्पेशल जगह पर ही न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, तो बेटा इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट है ना, वो कम जगह घेरा करते हैं, इनके लिए जो जगह है वो निश्चित हुआ करती है। लेकिन नॉन क्लासिफाइड एड्स के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पर हमें पिक्चर्स वगैरह और जो कलरफुल आर्ट वगैरह है उनका भी यूज किया जा सकता है। अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो वो है एक्सपेंसिव। मतलब क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड जो एड्स है ना, उनमें से कौन सा एड ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो बेटा यदि क्लासिफाइड एड्स की बात करें तो बेटा ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कम खर्चीले होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी भी कलरफुल इमेज का यूज नहीं करना होता है। सिंपली बोल्ड काले अक्षरों में ही आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में मैसेज दे सकते हैं। लेकिन नॉन क्लासिफाइड एड्स में क्या होता है बेटा, आप पिक्चर्स वगैरह और अट्रैक्टिव जो स्टाइल्स होती है इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा जगह भी ले सकते हैं, और इस वजह से जो नॉन क्लासिफाइड एड्स होते हैं वो ज्यादा महंगे होते हैं। अगर हम बात करें थर्ड डिफरेंस की, तो वो है बेटा कलरफुल। तो जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं ना, ये ज्यादा कलरफुल नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इनके लिए एक स्पेशल जगह होती है और उसी जगह पर बेटा ये मैसेज लिखने होते हैं। ये सिंपली काले अक्षरों में लिखे रहते हैं। जबकि हम बात करें नॉन क्लासिफाइड एड्स की, तो ये बेटा कलरफुल भी होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के कुछ फायदों के बारे में बात करें, मतलब इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, तो फर्स्ट फायदा है बेटा चीप। जो भी बिजनेसमैन होता है उसके लिए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट बहुत ही सस्ता होता है, बाकी जो भी मीडियम है एडवर्टीजमेंट करने के उनके कंपैरिजन में। यदि हम सेकंड एडवांटेज या मेरिट की बात करें तो वो है बेटा टाइमलीनेस, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं ना बेटा, वो रोजाना सुबह सुबह घरों में सप्लाई कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो एडवर्टीजमेंट है वो भी सुबह सुबह घरों तक पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम थर्ड बेनिफिट की बात करें तो वो है प्रेस इनकम सोर्स। और बेटा जैसे ऐड वगैरह किसी न्यूज़पेपर में दिए जाते हैं तो ये न्यूज़पेपर के लिए एक बड़े इनकम सोर्स के रूप में उभर कर सामने आते हैं। यदि हम फोर्थ बेनिफिट की बात करें तो वो है बेटा वाइड कवर, क्योंकि जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित नहीं होते हैं, वो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और नेशनल लेवल पर सप्लाई किए जाते हैं। इसीलिए जो बिजनेसमैन है वो अपने प्रोडक्ट का जो एडवर्टीजमेंट है न्यूज़पेपर के थ्रू करके एक बहुत ही बड़ी पब्लिक को, एक बहुत बड़े कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक इसी तरह से यदि हम न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट के डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट है बेटा कैजुअल अटेंशन, क्योंकि न्यूज़पेपर में दिए गए जो एड्स हैं उन पर जो कस्टमर्स है ना, कभी कभार ही ध्यान दिया करते हैं, अपना फुल अटेंशन इस तरह के एडवर्टीजमेंट को नहीं दिया करते हैं। यदि सेकंड डीमेरिट की बात करें तो वो है बेटा शॉर्ट लाइफ, क्योंकि बेटा जो पब्लिक है ना न्यूज़पेपर्स वगैरह को कुछ समय के लिए पढ़ती है, सुबह सुबह पढ़ती है, कभी कभी शाम को पढ़ लेती है। तो जब तक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब तक तो जो वो एडवर्टीजमेंट है वो उनके दिमाग में रहते हैं, लेकिन जैसे न्यूज़पेपर बंद करके और काम में बिजी हो गए तो फिर इस तरह से बेटा उनका जो ध्यान है एडवर्टीजमेंट की तरफ से हट जाता है। यदि हम थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है बेटा यूजलेस फॉर इलिटरेट पर्सन। तो जो भी अशिक्षित अनपढ़ लोग होते हैं उनके लिए न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट कोई भी फायदे वाला नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो वो एडवर्टीजमेंट को कैसे पढ़ पाएंगे। अगर हम बात करें फोर्थ डीमेरिट की तो वो है बेटा नॉट अट्रैक्टिव, क्योंकि जो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं स्पेशली जो क्लासिफाइड होते हैं वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, तो लोगों का ध्यान भी कम ही जाता है इस तरह के एडवर्टीजमेंट की तरफ। अगर हम एडवर्टीजमेंट के मीडियम नंबर थर्ड की तरफ देखें तो वो है बेटा मैगजीन और जनरल एडवर्टाइजिंग। व्हेन द बिजनेसमैन एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पीरियोडिकली थ्रू मैगजीन्स, इट इज कॉल्ड प्रेस मैगजीन और जनरल एडवर्टाइजमेंट। तो बेटा यदि कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट किसी मैगजीन के थ्रू करवाता है, जो कि बेटा पीरियोडिकली लॉन्च की जाती है, पब्लिश की जाती है, और इस तरह की जो मैगजीन्स होती हैं वीकली या मंथली पब्लिश जरूर होती हैं, तो इन मैगजीन्स के थ्रू किए गए एडवर्टीजमेंट को हम मैगजीन या फिर जनरल एडवर्टीजमेंट कहा करते हैं। यदि हम मैगजीन के कैटेगरी के बारे में बात करें, मतलब ये बात कहना चाहें कि भाई मैगजीन किस तरह की हुआ करती हैं, किन किन तरह की मैगजीन्स आपको देखने को मिल सकती है मार्केट में, तो बेटा उसमें फर्स्ट है इंडिया टुडे नाम की भी एक मैगजीन आती है जो कि बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, बिजनेस और क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज को कवर किया करती है। अगर हम सेकंड मैगजीन की बात करें तो वो है बेटा फिल्म फेयर मैगजीन, जो कि बॉलीवुड और सेलिब्रिटी से रिलेटेड जो आपको अपडेट्स दिया करती है। इसी तरह से हम बात करें थर्ड मैगजीन की तो वो है बेटा बिजनेस टुडे, जिसमें कि आपको बिजनेस से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड न्यूज मिल सकती है। इसी तरह से यदि हम वोग मैगजीन की बात करें तो इस मैगजीन में आपको फैशन,
बॉलीवुड और ब्यूटी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बात करें फ्रंटलाइन मैगजीन की तो बेटा इसमें इंडिया से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं, बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। यदि हम बात करें डिजिट मैगजीन की तो बेटा इस मैगजीन में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। यदि हम बात करें वर्ब मैगजीन की तो बेटा इस मैगजीन में आपको वीमेन यानी औरतों से रिलेटेड जो भी लग्जरी लाइफ स्टाइल जी जाती है तो उन लाइफ स्टाइल्स के बारे में ये मैगजीन आपको बताती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक बिजनेसमैन है ना, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं और अपने बजट को ध्यान में रखकर इनमें से किसी भी मैगजीन को चुन सकता है और अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट इन मैगजीन्स में चला सकता है। यदि हम न्यूज़पेपर एड्स और मैगजीन एड्स में डिफरेंस करना चाहें तो इसके लिए हमें इस टेबल को ध्यान से देखना होगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है बेटा पब्लिशिंग टाइम। तो न्यूज़पेपर जो होते हैं वो डेली इशू किए जाते हैं, डेली पब्लिश किए जाते हैं, इसलिए न्यूज़पेपर में जो एड्स हैं रोजाना डाल सकते हैं, रोजाना दे सकते हैं। यदि हम मैगजीन की बात करें तो मैगजीन वीकली या मंथली पब्लिश होती है, तो इनमें एक बिजनेसमैन जो है अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो एडवर्टीजमेंट है वीकली या मंथली बेसिस पर दे सकता है। यदि हम सेकंड बेसिस की बात करें तो वो है बेटा कॉस्टली। तो बेटा एक बिजनेसमैन जो होता है ना, न्यूज़पेपर के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट देना चाहता है, तो इस तरह से उन पर जो आने वाला खर्चा है वो उसके लिए कम हो सकता है। जबकि मैगजीन में यदि वो एडवर्टीजमेंट देना चाहता है तो वहां पर एडवर्टीजमेंट के लिए उसे ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें थर्ड बेसिस की तो वो है बेटा अट्रैक्टिव एड्स। क्योंकि बेटा जो न्यूज़पेपर का जो पेज होता है या जो पेपर होता है ना, वो रफ होता है, रफ क्वालिटी का होता है, तो न्यूज़पेपर में आप ज्यादा अट्रैक्टिव एड्स नहीं डाल सकते हैं। इसी के साथ में यदि मैगजीन की बात करें तो मैगजीन के जो पेज होते हैं ना वो काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं और वहां पर आप अट्रैक्टिव एड्स वगैरह को इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो जो एड का खर्चा है वो आपके लिए महंगा जरूर होगा, लेकिन वो काफी अट्रैक्टिव दिखाई देगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन एडवर्टीजमेंट के बारे में पूरी तरह से पता चल गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करना। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपके स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।